नाउ फाइनली मोस्ट अवेटेड एनिमे यानी सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 11 रिलीज हो चुका है, जो कि काफी ज्यादा ब्रूटल होने वाला है। बिकॉज एपिसोड नंबर 11 बिल्कुल डिफरेंट है एज कम्पेयर टू बाकी के एपिसोड्स के मुकाबले, क्योंकि इस एपिसोड्स के अंदर ऐसे ऐसे चीजें देखने को मिली जो कि काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। वेल, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल। और आज के इस वीडियो में एपिसोड नंबर 11 को काफी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ, जो कि तुम्हें बहुत ही आसानी से समझ ही आ जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर ही दोगे और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर ही लेना। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ अभी तक तो सबका प्लान यही था कि एंड क्वीन को मार देंगे तो ये हम जीत जाएंगे, क्योंकि एंड क्वीन के मरने के बाद अंडे के अंदर जितने भी एंट होंगे वो 1 साल के अंदर खत्म हो जाएंगे। बस ये सोच हमारी हाफ सीन तक ही था। एंड सेकेंड हाफ के सीन में जो एंट्री की एंड की देखने को मिली वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। वेल, एपिसोड नंबर 11 काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल और इंटरेस्टिंग था, लेकिन एंड सीन इतना ज़्यादा अजीब था कि जैसे मान लो खड़ा करके छोड़ दिया। I mean सस्पेंस। लास्ट सीन में जिन्मू की एंट्री जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड, दैट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग सीन। बट जिस हिसाब से एंड किंग को देख रहे हैं वो उससे पता चल रहा है कि काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है और इस बार तबाही खूब मचने वाला है। तो जैसे ही एपिसोड नंबर 11 स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग ही काफी ज्यादा ब्रूटल तरीके से होती है। यहाँ पे जैपनीज एस रैंक के हंटर्स को एंटमैन काफी गंदे तरीके से मार रहा होता है। नॉर्मली सिर धड़ से अलग कर, शरीर पे एक भी निशान नहीं है, और ये चीज इसलिए हो रहा था क्योंकि उनके पास किसी भी टाइप का हीलर नहीं था। और वो मूवमेंट इतना ज्यादा खतरनाक था कि क्या ही बताया जाए। वहाँ बॉडीज तो पड़ी थी लेकिन उन बॉडीज के ऊपर सर नहीं थे, और स्टार्टिंग में ही जैपनीज के 3 एस रैंक हंटर निपटा दिए गए, वो भी एंड किंग बिना किसी के नजर में आए। एंड नाउ इसी के साथ जो सेकंड सीन है वो है केप के अंदर का, जहाँ एंड क्वीन और उसकी सेना है। एंड दैट मूवमेंट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वहाँ पे जितने भी हंटर्स थे वो सारे एस रैंक हंटर थे, एक्सेप्ट एक को छोड़ के, वो था कैमरामैन जो ए रैंक का हंटर था। और सारे हंटर उन गार्ड्स के साथ फाइट कर रहे थे। तो उतने में ही डोंगवू जो जापानीज एस रैंक हंटर है वो बताता है यहाँ जितने भी एंट है वो सारे एस रैंक जितना पावरफुल हैं, बट उनकी मूवमेंट स्लो है और वो स्ट्रेट आ रहे हैं, इसलिए हम उनसे जीत पा रहे हैं। एंड नाउ इसी के साथ मिस चाइन जो अपने सूट के साथ काफ़ी अच्छे से फाइट मूवमेंट कर रही थी, बट ये एंड जितने भी थे इनकी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्लो थी एज कम्पेयर टू हंटर्स, इसलिए सारे हंटर्स रिलैक्स होकर के फाइट कर रहे थे। लेकिन एंड्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि उनकी काउंटिंग काफ़ी ज़्यादा थी और सारे हंटर्स परेशान हो गए। एंड नाउ उसी के साथ पीछे से आवाज़ आता है ब्योंग्यू की कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम फाइट करो। एंड इसी के साथ सारे हंटर्स फिर से कंटिन्यू फाइट करने लगे। एक हंटर का कितना बड़ा मेजर रोल होता है गेट्स के अंदर ये तो नॉर्मली सबको पता ही है, लेकिन हंटर्स ने अभी तक जितने भी एंट मारे थे ये क्वीन के गार्ड्स नहीं है, क्योंकि क्वीन के गार्ड्स तो क्वीन के साथ है, और ये बड़ी चिंता की बात थी। एंड नाउ इन्हें एनालाइज करने के बाद इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्वीन के गार्ड्स तो 2 पैरों पे चलते हैं, एंड अभी तक इन्होंने जितने भी एंट्स को मारे हैं वो सारे 4 पैरों पे चलते हुए आ रहे हैं। मतलब ये जितना अंदर जाएंगे उतने खतरनाक एंट्स मिलेंगे। तो ये आपस में डिस्कशन करते हैं एंड बातचीत करने के बाद ये अंदर की ओर चल देते हैं। आगे यूनो अपनी स्पेशल एबिलिटी का यूज करता है तो उसे पता चलता है कि एंट क्वीन तो सबसे डीप में है और उसके सराउंडिंग में जितने भी एंट है वो सारे उसके गार्ड है। तो क्या हुआ, सारे हंटर्स रेडी रहते हैं और चल पड़ते हैं मिशन क्वीन को किल करने के लिए। एंड नाउ फिर डोंगो बोलता है कि अभी हमें क्वीन के बारे में बिल्कुल नहीं पता है उसकी क्या एबिलिटी और वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी हम उससे जीत ही जाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना स्ट्रॉन्गेस्ट बैकअप है। एंड नाउ अभी तक तो सब चीज़ नॉर्मली चल रहा था एंड जो नॉन मानवा रीडर है उनके लिए भी सब चीज़ नॉर्मल था, लेकिन इस एपिसोड्स के अंदर हंटर्स इस तरीके से जाते हैं लेकिन मानवा के अंदर कुछ इस तरीके से, जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉरर टाइप का लग रहा था। एंड नाउ अब यहाँ पे कोरियन हंटर्स का मूवमेंट खत्म होता है और चले जाता है जापानीज हंटर्स के पास, जहाँ पे केई और इप्पे ये दोनों साथ में होते हैं और इन्हें पता चल चुका होता है कि जितने भी जापानीज हंटर है वो मर चुके हैं। लेकिन उतने में ही केई को कुछ फील होता है कि यहाँ कुछ खतरनाक होने वाला है और कुछ बुरा भी होने वाला है, इसीलिए वो आइस बर्स्ट को रिलीज कर देता है और उतने में ही केई उल्टी करने लगता है। और जैसे ही उसने अपने आइस बर्स्ट को रिलीज किया काफी ज्यादा औसम था, लेकिन उसके सामने एंट किंग है, उसके सांस लेने से पहले लिटरली वो फिनिश हो चुका था। एंड नाउ अब इसी के साथ 5 जापानीज हंटर्स
फिनिश हो चुके हैं। एंड नाउ अब हम पहुंच जाते हैं कोरियन हंटर्स के मोमेंटम पे, जहाँ पे देखते हैं कि सारे हंटर्स क्वीन के पास पहुंच चुके हैं। एंड एक तरफ है सारे एस रैंक हंटर एंड दूसरी तरफ है क्वीन, उसके गार्ड्स एंड बाकी के एंट। और वो मूवमेंट काफी ज्यादा ऑसम था, उसका एनिमेशन, स्टोरी एंड साउंड काफी ज्यादा पावरफुल थे।